हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राधा किशन दमानी और इनकी फैमिली के बारे में, जिन्होंने एक रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई के वर्ली इलाके में 24 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं और इसके लिए इन्होंने 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इस डील का जो हाल फिलहाल में बजट आया है उससे क्या लिंक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भैया राधा किशन दमानी आखिरकार कौन है, तो राधा किशन दमानी भारत के एक अरबपति इन्वेस्टर, बिजनेस मैग्नेट और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के फाउंडर हैं। और अगर आप ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स देखेंगे तो लेटेस्ट लिस्ट में ये दुनिया के 102वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत में इनका नंबर है 7। अब पहले नंबर पे ऑब्वियसली आज की डेट में मुकेश अंबानी है, कुछ दिन पहले गौतम अदानी थे, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरने की वजह से अब ये भारत के दूसरे नंबर के और दुनिया के 21वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फिर आपको शपूर मिस्त्री, शिव नडार, अजीम प्रेम जी, लक्ष्मी मित्तल और उनके बाद राधा किशन दमानी दिखेंगे, यानी कि भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। और इनकी जो पर्सनल वेल्थ है ऐसा बताया जाता है 16.7 बिलियन डॉलर है। और इन्होंने 2021 में भी सुर्खियां बटोरी थी, जबकि इन्होंने लार्जेस्ट जो भारत के इतिहास की सिंगल रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको किया था जब इन्होंने मुंबई के मालाबर हिल में एक बंगला खरीदा था और इसके लिए इन्होंने 1001 करोड़ रुपए पे किए थे। ये इस बंगले की पिक्चर है। ऐसा बताया जाता है कि भारत के इतिहास में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये सबसे महंगी डील थी। और इस बंगले का साइज 61,914 स्क्वायर फीट है और एक 90 वर्ष पुरानी प्रॉपर्टी है और इस बंगले का जो नाम है वो मधु कुंज है। और इंटरेस्टिंगली जो इस बंगले का रजिस्ट्रेशन था वो 31 मार्च 2021 को किया गया था, जो कि लास्ट दिन था। आपको याद होगा 2020 में कोविड आने की वजह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी को 3% से कम कर दिया था और उसको 31 मार्च 2021 को अनाउंस किया गया था कि भाई इसको फर्दर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जो लास्ट डे था तब इन्होंने इस बंगले की डील करी थी ताकि इनको 3% स्टैम्प ड्यूटी सस्ती पड़े। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़े इन्वेस्टर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये मौके का फायदा उठाते हैं और इन्होंने टाइमली इस बंगले को खरीद लिया था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने एक और टाइमली डील करी है, जबकि इन्होंने मुंबई के वर्ली शहर में 24 लग्जरी अपार्टमेंट 1500 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। कहीं कहीं पे आपको ये नंबर 28 अपार्टमेंट का दिखेगा, 1200 से 1300 करोड़ के नंबर दिखेगा, बट ओवरऑल अलग अलग रिपोर्ट्स है तो रफली इन्होंने 24 से 28 लग्जरी अपार्टमेंट 1200 से 1500 करोड़ रुपए के बीच में खरीदे हैं। और इसको खरीदने की वजह ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि आपने जब बजट की स्पीच सुनी होगी निर्मला सीतारमन जी की, जो 2023 का बजट 1 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया था, तो उसमें अनाउंस किया गया था कि भाई जो पहले कैपिटल गेन होता था जब भी कोई आप लॉन्ग टर्म असेट बेचते थे, उससे जो भी आपको कैपिटल गेन होता था उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर देते थे तो आपके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता था, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। तो उस री इन्वेस्टमेंट पे कोई भी कैप नहीं थी। लेकिन इस साल के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने 10 करोड़ की कैप अनाउंस करी है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शायद उसी वजह से इन्होंने इमीडिएटली ये डील करी है ताकि इनको कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे खरीदी है। ओवरऑल जो इसका टोटल कारपेट एरिया है वो 1,82,084 स्क्वायर फीट है और इसमें 101 कार पार्किंग भी है। और ज्यादातर जो अपार्टमेंट है वो 5,000 स्क्वायर फीट के इंडिविजुअली हैं और इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट 40 से 50 करोड़ रुपए है। तो ऐसे 40 से 50 करोड़ रुपए वाले इन्होंने 24 से 28 अपार्टमेंट खरीदे हैं। और ये जो अपार्टमेंट है 360 वेस्ट जो एनी बेसेंट रोड वर्ली पे है, उसके टावर बी में है। 360 वेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 360 मीटर का एक टावर है। और इस जो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है, यानी कि यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो इस पे दो टावर है। एक में होटल है और दूसरे में लग्जरी अपार्टमेंट है। तो लग्जरी अपार्टमेंट में इन्होंने 24 से 28 घर खरीदे हैं। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स के अलावा कि इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कि ये अभी तक भारत के इतिहास की जो लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो डील है, यानी कि एक ही बारी में जो
रेजिडेंशियल मकान खरीदे गए हैं, उसमें ये सबसे बड़ी डील है। तो इंडिविजुअली भी अब राधा किशन दमानी हो चुके हैं सबसे महंगा घर खरीदने वाले, और लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो डील में भी इनका नाम जाता है। और इसके अलावा जो ओबरॉय रियल्टी है जिनसे कि इन्होंने खरीदी है, यानी कि जो ये 360 वेस्ट अपार्टमेंट्स हैं, ये ओबरॉय रियल्टी और सहारा ग्रुप मिलकर के बना रहे हैं। तो इसमें ओबरॉय रियल्टी ने भी सहारा ग्रुप से 63 अपार्टमेंट 3400 करोड़ रुपए में एज ए बाय आउट डील खरीदे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से सहारा ग्रुप वाला जो शेयर है उसको एक्वायर कर रहे हैं। और ये जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन है फ्राइडे को की गई हैं, और ऐसा बताया जा रहा है इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन इस वीक में भी की जाएंगी। इसके अलावा अगर डी मार्ट की प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो डी मार्ट आपको पता होगा लगभग 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट करती है। और ये जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में फैले हुए हैं। और ये जो अपनी प्रॉपर्टी हैं लीज पे नहीं लेते हैं, ज्यादातर ये उनको परचेज कर लेते हैं। तो अगर आप राधा किशन दमानी और इनकी कंपनीज की पास्ट कुछ डील देखेंगे, तो 1001 करोड़ का तो इन्होंने अप्रैल 2021 में बंगला खरीदा था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन्होंने 1000 करोड़ के रिटेल और लैंड की भी परचेजेस की हैं पीछे महाराष्ट्र में। और इसमें मोंडलीज इंडिया का जो 8 एकड़ की लैंड थी थाने में, वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इन्होंने गोरेगांव में 100 करोड़ रुपए का रिटेल स्पेस खरीदा है। और इसके अलावा भी इन्होंने हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु शहर में भी काफी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।